आज मेरे पास 2 से 3 खबरें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। मुस्लिम उम्मा का जो एक पिलर है वो बस गिरने के करीब है। वो कौन सा पिलर है और क्या खबर है, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन उससे पहले एक तो बात रही थी कि बलूचिस्तान के इलाके केच में दहशतगर्दों के हमला हुआ है और उसमें कई फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं। अब ये खबर तो आ रही थी सोशल मीडिया पर और उस पर कई एंगल से गुफ्तगू भी हो रही थी। मतलब वो जितने मुंह उतनी बातें, वही होता है ना कि जब आप ख़ुद से कोई सरकारी सतह पर खबर ना आए तो फिर उसके पर हर कोई अपने एंगल से गुफ्तगू करता है। और यही शुरू हो गई बात। कहा गया कि इतने फ़ौजी जवान जो हैं वहाँ पर शहीद हो गए हैं और वहाँ पर ख़बर नहीं दी जा रही। और फिर ये कि उसमें चेक पोस्ट जो है वहाँ पर केच में, उस पर हमला हुआ है दहशतगर्दों का। अब कई एक नाम भी फिर सामने आने लग पड़े कि जी BLA, यहाँ पर जो बागी ग्रुप है बलूचिस्तान में, उसकी तरफ से कई ग्रुपों के नाम आए। फिर TTP का कहा गया कि जनाब जो तरीके तालिबान है कलदम, उसकी तरफ से जो है ये हमला किया गया। लेकिन हुकूमती सतह पर और ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आ गई जिसमें यह बताया गया है कि केच के इलाके में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। उसके नतीजे में 10 फ़ौजी जवानों ने अपनी जान दे दी और 10 फ़ौजी जवान शहीद हुए। और इसके ऊपर उसको पूरी तरीके से कंडेम भी किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दहशतगर्दी किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है हमारे मुल्क में। देखिए शेख, चलें ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तान में ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि दहशतगर्दी में बहुत इजाफा होता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो मज़ीद हमले करने के मुतालिक सोच रही है। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि उनके साथ बातचीत ना कीजिए। उनको पहले ही उन्हीं की ज़ुबान में अगर समझाया जाता तो शायद ये वाले जो नौबत है वो ना आई होती। लेकिन हमने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली कि हमने उनके साथ दोस्ती करनी है और दोस्ती करके उनको जो है ना वो अपने बड़े आराम से हम ये समझे थे वो मान जाएंगे। मतलब वो सरजमीन अफ़गानिस्तान के जिनको इस वक्त तक यहाँ तक पहुँचाने वाले जो हैं वो हमने कितना हेल्प आउट किया है, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं। वो अब दहशतगर्दों को वहाँ से रोक नहीं रहे कि वो पाकिस्तान पर हमले क्यों कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ वो जो ग्रुप्स हैं, बागी ग्रुप्स, जो कि वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप्स भी मौजूद हैं, उनकी भी आप देख लीजिए कार्रवाइयाँ। तो कोई रोकने वाला नहीं है। बस शेख रशीद साहब आएंगे और कह के निकल जाएंगे कि दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा आइंदा वाक़यात होने वाले हैं, बड़ा ख़तरा है और बड़ी अलर्ट की सिचुएशन है और हमने अलर्ट जारी कर दिए वगैरह वगैरह। मैं आती हूँ उस खबर की तरफ जनाब। मैं आपको बताती हूँ कि जो खबर मैंने आपको असल में बतानी थी, हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब उर्दवान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं। और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ तुर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब उर्दवान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और ये बात उन्होंने क्यों कही ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है। लेकिन तैयब उर्दवान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके ख़िलाफ़ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फ़ाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा ख़रीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं, जिहाद पर। और क्योंकि अलतोगरल ड्रामा क्या है आप देख लीजिए, उसमें क्या है, बड़ा आपको अगर अच्छा लगे, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एक ड्रामे का असर क्या पड़ता है। ये इस दौर में आप दूसरों के ऐसे ड्रामे देखकर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को। बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं क्या बात करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर क्या है रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की ये कंट्रीज़ शामिल है, और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते। ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इजराइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है।
अब आप देखिए कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कोई कंट्री कुछ भी कर सकता है। एक तरफ आप कितनी बड़ी मुनाफ़कत है कि तैयब एर्दोग़ान एक तरफ फ़लस्तीन का मसला उठाते हैं, उनके हक में नारे लगाते हैं मुसलमानों के लिए, झूठ बोलते हैं वो बहुत बड़ा, वो सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं। अगर ऐसा है, फ़र्ज़ कीजिए उनके दिल में वाकई फ़लस्तीनियों का दर्द है, तो फिर उनको ये सिर्फ इस तरह के फ़ायदों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुदरती गैस चाहिए, उनको अपनी ट्रेड बढ़ानी है, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तो वो तो कोई हैसियत नहीं रखते ना फ़लस्तीन के मसले के सामने। तो एक तरफ दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो तैयब एर्दोग़ान भी दूसरों को बहुत अच्छे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को, हमारे वज़ीर आज़म को, हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को हम खुद बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको बताने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, एक तरफ हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, दुश्मनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये स्लोगन लेकर जाना है वज़ीर आज़म ने अवाम के पास। वो कहते हैं तिजारत नहीं होगी, हमने तिजारत नहीं की। और तुर्की इंडिया से तिजारत कर रहा है, उसको ना सिर्फ ये कि उसको, क्योंकि वो मुश्किल सूरत हाल में इकॉनमी की, हमने पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तो उसने जो है वो इंडिया से रब्ता कर लिया, वो उसके साथ जो है वो मुआहिदे भी कर रहा है, वो तिजारत के लिए भी जो है वो सारे अपने दरवाजे खोल रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है। वो जानता है कि भारत से जो है एक बड़ी इकॉनमी है, उससे उसकी मदद मिल सकती है। तो तैयब एर्दोग़ान जो हैं वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं, उनसे भी ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, उनसे भी फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, और इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इज़राइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको नेक्स्ट मंथ अपने कंट्री में वेलकम कर रहे हैं, उनको आने की दावत दे रहे हैं, वो जाएंगे वहाँ पर, ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनेंगे। वैसे तो मैं आपको बताती चलूँ कि 1949 में जो टर्की है वही पहला इस्लामिक कंट्री था कि जिसने इज़राइल को एज ए स्टेट तस्लीम किया था।